ओम नमस्ते जी। दिनांक 7 अक्टूबर 2025 ईस्वी, दिन मंगलवार, तिथि पूर्णिमा, 9-16 तक, तत्पश्चात प्रतिपदा 29-53 से द्वितीया, नक्षत्र रेवती 25-28 तक, तत्पश्चात अश्वनी, पक्ष शुक्ल, मास आश्विन, ऋतु शरद, सूर्य दक्षिणायन, सूर्योदय प्रातः 6:17 पर दिल्ली में, सूर्यास्त सायं 18 पर, चंद्रोदय 18:01 पर, चंद्रास्त नहीं होगा। सृष्टि संवत 1,94,08,53,126, कल युगाब्द 5,126, विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947, दैनाब्द 201। ओम। हंस और दुष्टों की संगति। शीर्षक पुराने समय की बात है। एक राज्य में एक राजा था। किसी कारण से वह अन्य गांवों में जाना चाहता था। एक दिन वह धनुष बाण सहित पैदल ही चल पड़ा। चलते चलते राजा थक गया, अतः वह बीच रास्ते में ही एक विशाल पेड़ के नीचे बैठ गया। राजा अपने धनुष बाण बगल में रखकर चद्दर ओढ़कर सो गया। थोड़ी ही देर में उसे गहरी नींद लग गई। उसी पेड़ की खाली डाली पर एक कौवा बैठा था। उसने नीचे सोए हुए राजा पर बीट कर दी। बीट से राजा की चादर गंदी हो गई थी। राजा खर्राटे ले रहा था। उसे पता नहीं चला कि उसकी चादर खराब हो गई है। कुछ समय के पश्चात कौवा वहां से उड़कर चला गया और थोड़ी ही देर में एक हंस उड़ता हुआ आया। हंस उसी डाली पर और उसी जगह पर बैठा जहां पहले वह कौवा बैठा था। अब अचानक राजा की नींद खुली। उठते ही जब उसने अपनी चादर देखी तो वह बीट से गंदी हो चुकी थी। राजा स्वभाव से बड़ा क्रोधी था। उसकी नज़र ऊपर वाली डाली पर गई जहां हंस बैठा हुआ था। राजा ने समझा कि यह सब किसी हंस की ओछी हरकत है। इसी ने मेरी चादर गंदी की है। क्रोधी राजा ने आव देखा नताब ऊपर बैठे हंस को अपना तीखा बाण चलाकर उसे घायल कर दिया। हंस बेचारा घायल होकर नीचे पड़ा और तड़पड़ाने लगा। वह तड़पते हुए राजा से कहने लगा, अहम काको हतो राजन, हंसा अहम निर्मला जलः, दुष्ट स्थान प्रभावेन जातो जन्म निरर्थक। अर्थात हे राजन, मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया? तुमने मुझे अपने तीखे बाणों का निशाना बनाया है। मैं तो निर्मल जल में रहने वाला प्राणी हूँ। ईश्वर की कैसी लीला है। सिर्फ एक बार कौवे जैसे दुष्ट प्राणी की जगह पर बैठने मात्र से ही व्यर्थ में मेरे प्राण चले जा रहे हैं। फिर दुष्टों के साथ सदा रहने वालों का क्या हाल होता होगा। हंस ने प्राण छोड़ने से पूर्व कहा, हे राजन, दुष्टों की संगति नहीं करना, क्योंकि उनकी संगति का फल भी ऐसा ही होता है। राजा को अपने किए अपराध का बोध हो गया। वह अब पश्चाताप करने लगा। शिक्षा।
उपर्युक्त प्रसंग से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें दुष्टों की संगति में रहने से बचना चाहिए, क्योंकि दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों की संगति का फल भी उनके जैसा ही होता है। साथ ही हमें किसी भी काम को करने से पहले अच्छे से सोच समझ लेना चाहिए। बिना सोचे विचारे कुछ भी काम नहीं करना चाहिए। सदैव प्रसन्न रहिए। जो प्राप्त है पर्याप्त है। विश्व के एकमात्र वैदिक पंचांग के अनुसार आज का संकल्प पाठ। शिष्टादि संवत्सर अयन ऋतु मास तिथि नक्षत्र लग्न मुहूर्त। ओम तत्सत् श्री ब्रह्मणो दिवसे द्वितीये प्रहरार्धे श्री श्वेतवारः कल्पे वैवस्वते मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलयुगे कल प्रथम चरणे एक वृंद षण्वति कोटि अष्टलक्ष त्रिपंचाशत सहस्र षड्विंशत उत्तर शततमे एक अरब 96 करोड़ 8,53,126 ख्रीष्टाब्दे द्व्यशीतोत्तर द्विसहस्रतमे 2082 विक्रमाब्दे एकाधिक द्विशतितमे 201 दयानाब्दे काल संवत्सरे रवि दक्षिणायने शरद ऋतौ आश्विन मासे शुक्ल पक्षे पूर्णिमायां तिथौ रेवती नक्षत्रे मंगलवासरे शिव मुहूर्ते भूर्लोके जम्बूद्वीपे आर्यावर्तांतर्गते भारतवर्षे भरतखंडे अमुक प्रदेशे अमुक जनपदे अमुक नगरे अमुक गोत्रोत्पन्न श्रीमान पितामह पिता अहम पुत्रोहम स्वयं का नाम अद्य प्रातःकालीन विलायां सुख शांति समृद्धि हितार्थ आत्म कल्याणार्थ रोग शोक निवारणार्थ च यज्ञ कर्म करणाय भवन्तं वृणे। ओम शांति शांति शांति।